चलिए बढ़ते आगे, अब बात करेंगे गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर जो अभी अभी उनकी नियुक्ति हुई है, उनसे हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो विश्व के मानचित्र पर जिस शहर ने अपनी पहचान मिलेनियम सिटी और साइबर सिटी के रूप में बनाई और हरियाणा की जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है, उसकी पुलिस व्यवस्था की कमान संभाल रही हैं। गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन जी हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, सरकार इस गुरुग्राम की पुलिस सुरक्षा की आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली है, क्या कुछ किस रूप में देख रही हैं इस कार्यभार को? देखिए, पुलिस में तो टीम वर्क होता है, तो आई मे बी सीपी हियर बट मेरे साथ मेरा पूरा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। डीजीपी साहब से लेके सीएम, एचएम है, डीजीपी हैं और मेरा पूरा गुड़गांव का टीम है। तो मैं अपने आप को आई एम पार्ट ऑफ अ टीम विच विल ब्रिंग अबाउट चेंज इन दिस, विच विल टेक केयर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी इन दिस सिटी। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा की आपने बात कही है मैम। दिल्ली के करीब है, प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है और दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था से गुरुग्राम की तुलना की जाती है अमूमन, हमने देखा है, क्योंकि करीब भी है। तो यहाँ के किस रूप में यहाँ को देखती हैं? क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि कंपेयर तो हम करते हैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, बट दिल्ली की अपेक्षा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था उतनी पुख्ता नजर नहीं आती। देखिए, हम दिल्ली के साथ किसी भी कंट्री के किसी भी डिस्ट्रिक्ट को नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि दिल्ली में जो फैसिलिटीज हैं, जो वहाँ की पुलिस की स्ट्रेंथ है, जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके पावर्स हैं, वो डिफरेंट है। दे कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। और गुड़गांव में उतने वो हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है जो एक देश की राजधानी में हो सकती है। तो बट हाँ, हम सब साथ मिलके काम करेंगे और हम अपना यहाँ पे छोड़ेंगे मार्क। नहीं, आपने कह दिया कि ठीक है, दिल्ली के तर्ज पर तो हम उतने मजबूत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन पावर सब में, परंतु क्या रोड मैप क्या है आपका? क्या कुछ प्लानिंग है? क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। देखिए, रोड मैप ये है कि हम साथ मिलके काम करेंगे, हम लोग सब। एंड हमने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं पॉइंट्स, जैसे गुड़गांव में हमने देखा है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत ज्यादा हैं, एवरीबडी हैज, एंड ये जो ऑफेंसेस हैं दे रन इन क्रोर्स, छोटे पेटी ऑफेंसेस नहीं है। तो हमने एक मीटिंग ले भी ली है, दूसरा मीटिंग फिर से लेंगे, जहां पे वी विल फोकस ऑन दीज ऑफेंसेस कि जल्दी जल्दी इनका इन्वेस्टिगेशन करें एंड कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करें एंड रीच द कंक्लूजन। सेकेंड जो है साइबर इश्यूज, साइबर क्राइम भी बढ़ गया है और लॉकडाउन के टाइम में ये और भी बढ़ गया है कि सब लोग अब अपना साइबर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अपने सोशल ट्रांजैक्शन सब साइबर में कर रहे हैं, मोबाइल के थ्रू वगैरह। तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो, दैट इज अनदर। तीसरा है ट्रैफिक इज अ मेजर प्रॉब्लम इन गुड़गांव है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा और स्कूल्स खुलेंगे और सारे लोग फिर से सड़कों पे आएंगे, तो उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी है कि स्मूथ ट्रैफिक फ्लो हो और रोड सेफ्टी हो, एक्सीडेंट्स ना हो। तो हमने वो फैसिलिटीज देनी है, रोड इंजीनियरिंग देखना है एंड एनफोर्समेंट करना है अगेंस्ट दोज हु ब्रेक द लॉज। तो ये करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं, एक और व्यवस्था आप शायद वो कर रही है, क्योंकि बीते कुछ सालों की बात करें हम तो गुरुग्राम पुलिस की चेहरा काफी दागदार हुई है। कई ऐसे करप्शन के मामले सामने आए हैं, क्योंकि वो भी आपका फोकस एरिया है। उसको करप्शन फ्री बनाने के लिए क्या कुछ करेंगी? करप्शन के मामले सामने आए हैं, देखिए ये इंडिविजुअल लोग होते हैं जी। अगर सारे लोग करप्ट होते तो ये पुलिस चल नहीं पाती थी जी। बाय एंड लार्ज लोग अच्छे हैं, लोग अपना काम करते हैं, सिंसियर हैं और ड्यूटीफुल हैं। वो एक दो लोग जो करप्ट होते हैं या इनडिसिप्लिन्ड होते हैं या कोई ऐसी घटना हो जाती है, उसे फिर हम सबकी छवि जो खराब होती है, तो वी विल ट्राई टू डिस्पेल दैट आइडिया दैट वी आर ऑल करप्ट, और वी विल शो टू यू दैट we can perform and in a clean way। नहीं, मेरा एक साफ है कहने का वो तरीका था, क्योंकि कई ऐसे केसेस हुए, मैं आपके सामने जिक्र भी करूंगा। खिड़की दौला का एक पुराना केस हुआ था, जिसमें एक एसएचओ साहब 55 या 57 लाख रुपए का उन पे गबन पिक का आरोप था, उस तरह के भ्रष्टाचार का था। डीसीपी खुद अभी मामला चल ही रहा है, आपको पता ही है, आप वेल नोन है उसके बारे में। ये जो छवि खराब हुई है और अभी भी कई ऐसे लोग हैं, तो क्या इनको लेकर सीपी साहिबा के पास कोई ऐसा हंटर है जो चलाएंगी और इनको तुरंत इन पर कार्रवाई हो जाएगी और ऐसे लोग डर जाएंगे, नहीं करेंगे? अब देखिए,
एक बार आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा जी। कि जो आप केसेस बता रहे हैं जी। उनके खिलाफ एक्शन भी पुलिस ने ही लिया है। ऐसा नहीं है कि दे हैव गॉट अवे स्कॉट फ्री। जब जब हमारे नॉलेज में आया है कि किसी ने ऐसी कोई इरेगुलरिटी की है और करप्शन की है, सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और कार्रवाई हो भी रही है। इट इज नॉट दैट दे हैव बीन लेट ऑफ। तो हर डिपार्टमेंट में होता है, तो वी शैल बी मोर अलर्ट एंड वी शैल एंश्योर दीज थिंग्स डोंट हैपन एंड इफ इट हैपेंस वी विल टेक एक्शन। आप महिला भी हैं, हालांकि वर्दी पहनते ही कोई महिला पुरुष का उसमें भेद नहीं रह जाता। खासकर वीमेन सेफ्टी की जब बात होती है तो गुरुग्राम की जनता आपको लेकर बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रही है कि अब मैडम आई हैं, अब महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे मामले यहाँ सामने आते हैं, उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग या कुछ आपके पास? हाँ, मैंने अपने विमेन पुलिस स्टेशन में कल भी विजिट किया था शाम को, और आज मेरे पास कोई CMGGA के कुछ एसोसिएट्स आए थे। वो कह रहे थे उनके पास एक स्कीम है जो वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो मैंने उनको शाम को बुलाया है कि हम महिला थाना में बैठेंगे, मैं अपने महिला जो SHOs हैं उनको बुलाऊंगी एंड वी विल सिट एंड डिस्कस जो उनके पास स्कीम है टू आइडेंटिफाई साइट्स which we feel are unsafe for women, and then we'll work on those spots and try to increase the safety of women in those spots. तो वो देखते हैं वो क्या स्कीम लेके आते हैं, फिर हम साथ मिलके काम करेंगे उनके साथ। मैडम, आप जब ज्वाइन की, आपने मीटिंग ली सभी अधिकारियों की, तो आपने एक सोशल कनेक्शन की बात की थी कि सब लोग कनेक्ट हों, और आपने भी ये शायद आदेश किया था कि 10 से 11 वर्किंग डे में आप मिलेंगी, आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगी, उनसे मिलेंगी। ये किस तरह से कनेक्ट करेंगी आप? मैं मिल रही हूँ लोगों से वर्किंग डेज में 10 से 11 बजे। जो भी आना चाहे दे आर मोस्ट वेलकम टू कम। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे अपना बाकी काम भी करना होता है। तो मिल रहे हैं लोग मुझसे, मतलब बस बशर्ते आप मुझसे मिलने आए तो पहले आप SHO से मिल चुके हों या DCP या AC। कुछ लोग सीधा यहीं पर आ जाते हैं कि पर्चा दर्ज कराने के लिए, तो वो गलत है। आप थ्रू आए, अगर SHO से कार्रवाई नहीं हो रही तब आप मेरे पास आए। सीधा मेरे पास आएंगे तो फिर मेरे पास तो फिर बाकी दिन कुछ आई विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन अदर थिंग्स। तो ये मतलब मैं अपने चैनल के माध्यम से भी, चूंकि ये काफी लोग कह भी रहे थे कि मैडम से पूछना, मैडम ने क्लियर कर दिया है कि जो लोग भी जिनकी ACP DCP के पास भी उनके समस्याओं का सोल्यूशन नहीं है, वे लोग आपके पास आ सकते हैं। एक बार लोगों को अश्योर भी कर दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपको जिसको मिलना है 10 से 11 बजे मिलने आए। हाँ। लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो गई और सीधा मेरे पास आके बोले कि मैं FIR नहीं, आप पहले थाने जाएं और वहां पे फिर अपनी समस्या बताएं। तो एक तरीका होता है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं सीधा मेरे पास आके। तो बाकी आई एम फ्री टू लिसन टू यू। अगर आपकी कोई भी ग्रीवेंस है जो आपको लगता है कि थाने लेवल में नहीं सॉर्ट हो पा रही है या किसी और लेवल में नहीं सॉर्ट हो पा रही, बिटवीन 10 to 11 आई एम अवेलेबल ऑन ऑल वर्क डेज टू द पब्लिक। मैम, वैसे तो आप IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, कहीं भी जा सकती हैं, वर्क करेंगी, लेकिन जिस तरह से साउथ से आप रही हैं और फिर गुरुग्राम तक का सफर, इस सफर को किस रूप में मैम देखती हैं आप? अब तो हरियाणा ही मेरा घर है, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए हैं हरियाणा में। तो आई फील मोर एट होम इन हरियाणा बिकॉज आई हैव स्पेंट मोस्ट ऑफ माय लाइफ हियर नाउ। जितने भी लोग हैं, अमूमन थानों की बात करें तो उसमें एक कोर्ट ने भी कहा है कि CCTV कैमरे, जब हाल ही में एक आदेश भी आया था कि सभी थानों में CCTV कैमरेज इंस्टॉल हों, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हों या फिर थाने के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका बिहेवियर भी चेंज हो। तो उसको लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर भी कुछ कर रही हैं? CCTV कैमरेज तो लगे हुए हैं थानों में, सभी थानों में लगे हुए हैं और जगह जगह थानों में लगे हुए हैं कि मेन एंट्रेंस में, SHO के ऑफिस के बाहर, लॉकअप को फोकस करते हुए ऐसे करके पूरा प्रयास है कि पूरा कवरेज हो। और यस, वी विल वर्क ऑन सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, कि अगर कोई आए तो उनकी सुनवाई हो और प्यार से सुनवाई हो, रूडली ना बात करें लोग। तो उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि लोग अपने बात करने का लहजा बदलें और प्यार से पेश आए। जो व्यक्ति आ रहा है थाने में अपनी समस्या को, इमेज पुलिस की इमेज बिल्डिंग को लेकर भी कुछ आप कर रही हैं? पुलिस की इमेज बिल्डिंग को लेके तो यही, अगर हम अच्छे से लोगों की सुन लें और उनकी समस्या का जिस प्रकार से हल होना चाहिए अगर हम कर सके तो कर दें, टाइम से कर दें, उसी में पुलिस की इमेज अच्छी हो जाती है। आपने प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी की बात की, उसमें आपने कहा कि ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है या क्राइम सबसे बड़ी समस्या है। एक और सबसे बड़ी चीज मैंने देखी है मैडम यहाँ पे
कि अमूमन जो बड़े किसी दूसरे स्टेट के हैं, बड़े क्रिमिनल हैं, वो सब आरामगाह समझते हैं। गुरुग्राम में आकर चूंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या में लोग यहाँ रहते हैं कि वो आसानी से यहाँ छुप जाते हैं, आसानी से यहाँ रहते हैं। अभी तक किसी को एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं है कि गुरुग्राम में जनसंख्या कितनी है, कितने लोग रहते हैं। तो इसको लेकर क्या कि इस कोई सर्च ऑपरेशन या कोई आइडेंटिफाई या ऐसे क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए कोई स्पेशल? ऐसे अभी मेरे नॉलेज में तो अभी आया नहीं है ऐसी कोई बात कि बाहर के लोग गुड़गांव को सेफ हेवन समझते हैं। हालांकि परसों ही हमारी पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को, लखनऊ का क्रिमिनल था, तो लखनऊ से भाग के इधर आया था, उसको गुड़गांव पुलिस ने पकड़ लिया था। तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि गुड़गांव इज अ सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स आउट अदर स्टेट्स। चिंटल्स में आज गई थी, वहां के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। ये पुलिस पे आप आई हैं और आते ही ये पुलिस पर ये दाग लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि पुलिस उस बिल्डर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। नहीं, देखिए, गिरफ्तारी तब होती है जब एविडेंस सामने आता है ना। तो एविडेंस कलेक्शन हमारा काम है। वी विल डू साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग। तो जब एविडेंस आएगा कि उसमें मान लीजिए कि इरेगुलरिटी थी या नेग्लिजेंस था, तो तभी कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने उनको यही समझाया, चिंटल्स वालों को भी, कि एक डीटीपी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि उसके स्ट्रक्चरल जो इरेगुलरिटीज है उसके बारे में रिपोर्ट दें। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एक टीम बुलाई है, वो टीम करेगी, क्योंकि पुलिस के पास तो एक्सपर्टीज नहीं है। दे विल स्टडी द स्ट्रक्चर। द सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव कलेक्टेड सैंपल्स फ्रॉम देयर, जो उनके कंक्रीट सीमेंट का हर फ्लोर का लिया है, वो हमने एफएसएल मधुबन भेजा है। वो हमको बताएंगे कि उस मिक्स, उसका प्रोपोर्शन जो था ठीक था नहीं था। फिर उसकी सरिया को भेजेंगे हम एनआईटी कुरुक्षेत्र। इनफैक्ट हमने एनआईटी से ही टीम रिक्वेस्ट की, तो वो टीम भी आ रही है, खुद ही आ रही है, और वो खुद सैंपल लेके जाएगी। तो बाकी हमने चिंटल्स को बोला है कि आप अपने 2 प्रतिनिधि, इन केस यू आर हैविंग एनी एप्रीहेंशंस, आप अपने 2 प्रतिनिधि चुने और वो हमारे साथ नोडल बन जाएंगे। They will keep in touch with us and they can, if they have any apprehension, they can let us know. We will be in touch with them so that कोई miscommunication नहीं होता ऐसा। और अगर उनको हम पे विश्वास नहीं है, मैंने उनको बोला अपने वकील से पूछ लो कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो दैट इज अप टू देम। चलिए, लास्ट में आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि जितने अधिकारियों के लिए पुलिस कमिश्नर का क्या कुछ आदेश हुआ है और जो लोग हैं यहाँ के गुरुग्राम के, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है आपका? अधिकारियों के लिए तो मेरा यही आदेश है that you should be available to the public and as far as possible try to resolve whatever issues they have legally। जो हमसे लीगली बन पड़ता है हम करेंगे। लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि बिना पब्लिक कोऑपरेशन के पुलिस कैन नॉट बी सक्सेसफुल। सो द पब्लिक इज रिक्वेस्टेड टू कम फोर्थ एंड कोऑपरेट विद अस एंड वर्क विद अस एंड वी आर अवेलेबल फॉर यू टू हेल्प यू व्हेनेवर यू नीड अस। बिल्कुल मैम, एक सवाल और मेरे जहन में, ये तो जनता के सवाल थे, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। क्योंकि आप इस शिखर पे पहुंची हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगी, क्या कुछ कहेंगी, किस तरह से वो करें कि वो भी सफलता आप जैसे बन सकें? ये मैं अपने बेटे को भी कहा है और स्टूडेंट्स को भी कहूंगी कि अगर आप वो अपने जीवन के पहले जो 14-15 साल हैं उसमें पूरी मेहनत कर लो, फिर आपको लाइफ में बाद में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बट वर्क वेरी हार्ड अप टू योर कॉलेज लेवल, पुट योर बेस्ट इनटू इट एंड वर्क स्मार्ट एंड देन यू आर सेट फॉर लाइफ। अगर उस टाइम आप रिलैक्स हो जाओ और केयरलेस हो जाओ, फिर आप लाइफ भर धक्के खाओगे। तो ये मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हरियाणा न्यूज से बात की। ये थी गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन, जिन्होंने कार्यभार संभाला है। सरकार ने यह जिम्मेदारी दी है और इनके कंधे पर गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए